डेली वेजर्स, मिड डे मील कुक्स हो, इसमें चाहे अगर बात की जाए सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, चाहे लैंड ओनर्स की अगर बात की जाए, आज जो है उनके लिए क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आया है, क्या कुछ नई जो है उनके लिए नीति निकलकर सामने आई है, क्या कुछ जो है इनकी चर्चाएं हो रही है, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी अपडेट आपके रिलेटेड जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपने शेयर करना ताकि सब भाइयों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है, डेली वेजर्स, मिड डे मील कुक्स हो या चाहे फिर हो लैंड ओनर्स या फिर सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो या आशा वर्कर्स हो, या इनका जो है अब काफी देराना मांग चल रही थी, काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन भी हमने देखने को मिले। लेकिन जब हमने जो है डेली वेजर्स का एक डेलीगेशन, जब जो मैं बात करूं कि भाजपा के जो चीफ है जम्मू कश्मीर में, भाजपा के प्रधान है, उनसे जब जाके मिले तो वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आया वो भी हम विस्तार से बताएंगे आपको। क्या कुछ नई बातें जो है उन्होंने कही जब वहां पे जो डेली वेजर्स के लिए, डेली वेजर्स मतलब मिड डे मील कुक्स हो या लैंड ओनर्स हो या फिर सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, उनके लीडर जो है वहां जाके उनसे मिले, बहुत मुश्किल से जो है उनसे मिलना हुआ और वहां पे उन्होंने कहा, सत शर्मा जी ने यह कहा कि आप जो है हमें पूरा डाटा दे दीजिए, पूरा सब कुछ इकट्ठा करके दे दीजिए, हम आपकी बात को जो है वो आगे रखेंगे, आपको हक और इंसाफ मिलना चाहिए। जी हां, मैं आपको बता दूं ये कुछ उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात जो है जरूर आगे तक पहुंचाएंगे, आप हमें अपना डाटा जो है वो दे दीजिए। अब यहां पे मेरा सवाल ये उठता है, जी हां, अगर भाजपा इस समय जम्मू कश्मीर की जो कुर्सी पे विराजमान होती, जम्मू कश्मीर में भाजपा की जो है सरकार होती आज, क्या उस समय भी ये इस प्रकार से ही डाटा मांगते, उस तरह भी आपसे जो है इसी तरह से वो कहते कि आप हमें डाटा दे दीजिए, हम आपकी आवाज, क्योंकि आपका मुद्दा जो है सबसे टॉप पे है, प्राइम पे हमारे लिए आपका ये मुद्दा है, क्या ये कहती? जी हां, बिल्कुल नहीं कहती। मैं आपको बता दूं आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है। जब जो है यही सरकार, इससे पहले जब चुनाव से पहले बात हो रही थी तो उस समय जो उमर अब्दुल्ला की सरकार में आज जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, सबकी यही जुबान पे होता था कि डेली वेजर्स हमारे लिए, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हमारे लिए जो है वो प्राइम मुद्दा है, टॉप का मुद्दा है। लेकिन अब जो है 1.5 साल लगभग होने को आ रहा है इस जम्मू कश्मीर में नई सरकार को, अभी तक जो है कुछ नहीं हमें कार्रवाई देखने को मिली है। हाँ, कुछ सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को जरूर परमानेंट किया है, लेकिन यहां पे प्रॉपर तरीके से डेली वेजर्स के लिए कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। अब सवाल यह उठता है कि जब भी कोई, अगर कोई भी पार्टी हो, वो जब गद्दी पे नहीं होती है, कुर्सी पे नहीं होती है, उस समय जो है वो डेली वेजर्स का बड़ा बढ़ चढ़ के जो है मामला उठाते हैं, एमडीएम कुक्स का बड़ा मुद्दा उठाते हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का मुद्दा उठाते हैं, जम्मू कश्मीर के लैंड ओनर्स चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उन सब का मुद्दा बड़ी तेजी से उठाते हैं। लेकिन जब कुर्सी पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूं, इस कुर्सी में पता नहीं ऐसा क्या है कि सब कुछ जो है इसके चक्रव्यूह में जो फंस जाता है सब कुछ उसे भूल जाता है कुछ नहीं। मैं बता दूं आपको कि आज भी, आज के दिन भी अगर बीजेपी हुकूमत में आ जाए जम्मू कश्मीर की, तो उस समय भी वो आपका मुद्दा हल करने वाले नहीं है। अब जो है वो यकीन हो चला है हमें। पहले एनसीबी इसी तरह से कहा करती थी कि हम आपका मुद्दा हल करेंगे, जब सरकार में आई सब कुछ भुला दिया। तो मैं भाजपा के उन नेताओं से कहना चाहता हूं, सेंटर में आज भी आपकी सरकार है, आशा वर्कर्स के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? आप जो है डेली वेजर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप जो है एसपीओस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? पहले भी जो है आप ही की यहां पे एलजी का जो है वो राज था, उस समय आपने क्यों नहीं सोचा? ये जो है अहम सवाल है। कुल मिला के सभी लोग आपको लॉलीपॉप देने वाले, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हो, एमडीएम कुक्स हो, आशा वर्कर्स हो, या फिर अगर बात की जाए मिड डे मील कुक्स हो या लैंड ओनर्स हो, सबको जो है इन्होंने लॉलीपॉप ही देने और झूठे आश्वासन देने। आप लोगों से इनका यह मतलब होता है कि सिर्फ आपसे वोट लेना है और उसके बाद आपकी परेशानी, आपकी समस्या वो आपके हवाले, आप जाने तो काम जाने। पता नहीं ऐसा कब होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसे कि अपने से मतलब नहीं होगा। मैंने रखे, अपने से भी मतलब रखें, जरूरी होता है, लेकिन जब बात आए इनके हकों की, जब बात आए जेके लैंड ओनर्स की, जिन्होंने अपना सब कुछ जो है वो दे दिया है, कुर्बान कर दिया है डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के लिए या कुछ भी बनने के लिए, अब बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। इनसे जो वादे किए थे वो इन्हें नहीं मिल रहा। एमडीएम कुक है 30 रुपए प्रतिदिन, 900 रुपया प्रति माह, तो सोचिए क्या गुजारा कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यू
वर्कर्स है, कितनी कम सैलरी में इन भाइयों ने बहनों ने अपना गुजारा किया है, लेकिन एक अच्छा प्रयास हमें देखने को मिला पिछले दिनों जो है कुछों को सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को यह खबर आई है कि उन्हें पक्का किया, लेकिन सबको क्यों नहीं? आखिर क्या वो दिखलावा था जो करना था? अब यहां पे देखना होगा। डेली वेजर्स जो है हमेशा अपनी आवाज बुलंद उठाने का जो प्रयास करते हैं, उनकी आवाज को हमेशा दबाया जाता है। तो अब यही सरकार से हम मांग करेंगे कि कृपया करके लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए, आप झूठे आश्वासन देना बंद कर दीजिए। आपने अगर काम करना है तो ग्राउंड पे आके काम करिए, इन भाइयों बहनों के घरों में जाके देखिए कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कितनी मुसीबतों से, कितनी दिक्कतों से, कितनी परेशानियों से ये भाई बहन हमारे जिंदगी का गुजारा करते हैं। कईयों के पास जो है खाने को खाना नहीं है, दवाई नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी जो है इनको नहीं है। कैसे होगा जब सैलरी आप 900 रुपया प्रति माह रखेंगे तो क्या बनेगा? लैंड ओनर्स का वही किस्सा है, सब कुछ तो दान कर दिया। ये हमें उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि सरकार हमें कोई एम्प्लॉय लगा दे या इसका मुआवजा दे, लेकिन सरकार ने अपना मतलब निकाला, उसके बाद साइड हो गई। आपका जो है रब ही जाने। तो अब लैंड ओनर्स का भी यही मांगना है कि हमें जो है अपना अधिकार दिया जाए। हमने सब कुछ जो है वो दान कर दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। तो यही डिमांड सीपीडब्ल्यू वर्कर्स भी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो सरकार को करना यह चाहिए कि आप लोगों को एक नीति बनानी चाहिए। आप लोगों ने पहले भी समय मांगा था, 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन अभी तक डेली वेजर्स बेचारे वैसे के वैसे ही है, पेंडिंग भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतनी कम सैलरी में आखिर कैसे गुजारा करेंगे ये हमारे भाई बहन जम्मू कश्मीर के? तो हम जो है सरकार से, मौजूदा सरकार से, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, हमसे यही डिमांड करते हैं कि मेहरबानी करके, ये बहुत गरीब घराने से आते हैं, इनका ताल्लुक कोई रॉयल फैमिली से नहीं होता है। जिसका ताल्लुक हो, क्या वो स्कूल के बर्तन धोए या बच्चों को खाना बनाए या स्कूल में झाड़ू कूड़ा करकट साफ करे, नहीं होता है। ये अपना गुजारा करने के लिए आते हैं, ये अपना जो है ये सोचते हैं कि सरकार अब हमें जो है आए दिन नए दिन जो है नया दिन चढ़ता है, इनको यही उम्मीद होती है कि सरकारें हमें जो है कोई आज ऐलान करे जिससे कि हमारा फायदा हो, हमारी सैलरी बढ़े, हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन जब भी दिन का जो ढलता है, सूरज ढलता है, तो उस समय जो है इनकी वो आस उम्मीद खत्म हो जाती है। तो सरकारों से हम यही कहना चाहेंगे, चाहे वो सेंटर में मोदी सरकार हो या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, इन भाइयों बहनों ने बहुत ज्यादा संघर्ष कर दिया, बहुत ज्यादा मुश्किलातें, परेशानियां उठा दी जी, अपना जीवन भी त्याग दिया। तो अब जो है आपकी बारी है, कृपया करके ये लॉलीपॉप, ये झूठा आश्वासन देना बंद करें। वाकई में आप इनकी जो है सैलरी को बढ़ावा दे, सैलरी इनकी बढ़ा दे और साथ ही साथ इन्हें परमानेंट भी कर दे। यही इन लोगों की डिमांड भी है, इन हमारे गरीब भाइयों बहनों की डिमांड है। तो हम जो आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हो या आशा वर्कर्स हो या फिर मिड डे मील कुक्स हो या फिर हो सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, इनकी जो है मांगे पूरी की जाएंगी और इन्हें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाएगा, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा और वहीं जम्मू कश्मीर के लैंड ओनर्स को भी इंसाफ मिलेगा। उनको जो है उनका घर से कोई ना कोई एम्प्लॉय लगाया जाएगा या फिर उनको जो है उस जमीन का मुआवजा दिया जाएगा आज के रेट के हिसाब से। यह हम उम्मीद करेंगे और हम आपकी आवाज हमेशा उठाने का प्रयास करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। आपकी आवाज है, आपकी आवाज जो है आगे जाएगी तो असर उसमें ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।